नवरात्रि में चाहे कुछ ना करना, लेकिन ये कार्य जरूर कर लेना। बिना पूजा पाठ किए ही सारा फल मिल जाएगा। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रि में ये एक काम जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी खुद आपके घर में चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत, बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। दोस्तों, बस ये एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे भी आपको अधिक बढ़ करके फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी है। आज हम जानने वाले हैं कि मां लक्ष्मी की सबसे अधिक प्रिय वस्तु झाड़ू के बारे में। झाड़ू एक दिव्य वस्तु है। इसके अंदर साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। इसीलिए झाड़ू का घर में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। झाड़ू घर से कचरे को साफ करने के साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करती है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है और झाड़ू के प्रयोग से ही घर को स्वच्छ किया जाता है। अगर घर में गंदगी नहीं होती है तो उस स्थान पर माता लक्ष्मी जरूर निवास करती हैं, और अगर घर में गंदगी होती है तो उस स्थान पर लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती। आइए जानते हैं झाड़ू से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम और ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जो आपकी दरिद्रता को दूर कर देंगे। दोस्तों, झाड़ू को अत्यंत पवित्र वस्तु माना गया है। इसीलिए हमें झाड़ू का प्रयोग करते समय शास्त्रों के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। झाड़ू को घर में कहां पर रखना चाहिए, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है, झाड़ू किस दिन खरीदनी चाहिए तथा पुरानी झाड़ू को कहां पर रखना चाहिए, आदि विषयों पर वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर आप पुरानी झाड़ू को एक निश्चित स्थान पर छिपा कर रखते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पुरानी झाड़ू भी आपके बहुत काम आ सकती है। आपको बस वास्तुशास्त्र में बताए गए एक अत्यंत गोपनीय स्थान पर झाड़ू को छिपा कर रखना है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि झाड़ू का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए उसे कभी पैर नहीं मारने चाहिए। झाड़ू को गलती से भी पैर लगने पर उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। झाड़ू को कभी लांघ कर नहीं जाना चाहिए। झाड़ू से कभी भी गंदगी साफ अगर करते हैं तो उसको गंदा ही बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उसको थोड़ा सा झाड़ के रखना चाहिए, उसमें गंदगी लगी नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात है, झाड़ू को हमेशा ही छिपा कर रखना चाहिए। आपके घर की झाड़ू आपके घर की लक्ष्मी के समान है। जैसे आप अपने धन की तिजोरी में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिस पर बाहरी लोगों की दृष्टि भूलकर भी ना पड़े। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि पड़ने से धन का खर्च बढ़ता है। इसीलिए इस्तेमाल हो जाने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी व्यक्ति की दृष्टि आसानी से ना पड़ सके। तीसरी बात है, झाड़ू का इस्तेमाल करने से पहले उसको नमस्कार जरूर करना चाहिए और झाड़ू से आज्ञा लेकर ही उसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम झाड़ू से प्रार्थना करते हैं कि झाड़ू आपके घर में दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करे। झाड़ू को नमस्कार करने से झाड़ू में वास करने वाली मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, झाड़ू रखने के लिए सर्वोत्तम दिशा पश्चिम दिशा मानी गई है। इस दिशा में झाड़ू रखने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। पश्चिम दिशा में झाड़ू रखने से वास्तु दोष कम होते हैं। झाड़ू को कभी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। ध्यान रहे, झाड़ू को कभी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी और झाड़ू की खड़ी हुई अवस्था में रहने से उस घर से वो बाहर चली जाती हैं, और इसीलिए झाड़ू को हमेशा ही सुलाकर यानी कि लिटा कर रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी टूटी हुई अथवा खराब झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। झाड़ू को समय समय पर बदलते रहना चाहिए। झाड़ू अधिक घिस गई है अथवा झाड़ू से पत्ते गिर रहे हों तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। उसके स्थान पर नई झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए। साथ ही में ध्यान रहे, घर में कभी गीली झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए और झाड़ू से गीली चीजों को कभी साफ भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में रोग फैलता है। झाड़ू से कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। झाड़ू में छिपकली तथा अन्य जंतुओं को मारना पाप माना गया है। अगर आप इनसे परेशान हैं तो आप इन्हें दूर भगाने के कोई और कुछ उपाय देख लें, लेकिन उन्हें झाड़ू से कभी ना मारें। इससे देवी मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दोस्तों, झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है? वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू लगाने का सही समय सुबह सूर्योदय के वक्त माना जाता है। जब सुबह सूर्य की पहली किरण घर में प्रवेश करती है, उस समय पर झाड़ू लगाना अत्यंत शुभ होता है। ऐसे समय पर झाड़ू लगाने से सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी संध्या काल में अथवा
सूर्यास्त के समय या बाद में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। शाम के समय झाड़ू लगाने से शुभ कार्य में विघ्न निर्मित होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से कहीं बाहर जा रहा है तो उस समय पर झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जिसे कभी किसी को उधार में अथवा इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। चाहे कोई कितनी भी विनती क्यों ना करे, लेकिन अपने घर की झाड़ू कभी दूसरों को मत देना। आपके घर से लक्ष्मी जी चली जाएंगी। चाहे आप नई झाड़ू खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन आपके घर की कभी झाड़ू दूसरों को नहीं देनी चाहिए। साथ ही आप कभी दूसरों के घर की झाड़ू को अपने घर में भी लेकर के ना आए और उनकी झाड़ू से अपने घर को साफ ना करें। झाड़ू केवल खुद के पैसे से ही खरीद कर इस्तेमाल करनी चाहिए और उसी से घर को स्वच्छ करना चाहिए। झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उत्तम दिन शनिवार का दिन माना गया है। शनिवार के दिन आप नई झाड़ू खरीद कर लेकर आएं और उसकी पूजा करने के बाद ही उसका इस्तेमाल शुरू करें। झाड़ू की बिना पूजा किए कभी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को घर के एक कोने में रखकर हल्दी और कुमकुम की पूजा करें। उसके दूसरे दिन उसका प्रयोग करना शुरू करें और कभी भी एकादशी, गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन घर से बाहर झाड़ू को नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन झाड़ू घर से बाहर निकालने से मां लक्ष्मी भी घर से निकल जाती हैं। इससे अच्छा आप पुरानी झाड़ू को घर की उत्तर पूर्व दिशा में संभाल कर रखें, जहां पर किसी की दृष्टि ना पड़े। इस दिशा में पुरानी झाड़ू रखने से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। ध्यान रहे, झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का दान करना बहुत शुभ होता है। आप किसी मंदिर में शनिवार के दिन झाड़ू का दान जरूर करें, इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर घर में धन की कमी है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ झाड़ू की पूजा जरूर करें। जमीन पर थोड़े अक्षत रखकर उस पर झाड़ू रखकर उसकी पूजा करें और उस झाड़ू से घर को स्वच्छ करें। आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में झाड़ू के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।